विनंती असेल दोन्ही संघांचा 12th मॅन, अन्यथा मॅच चालू होणार नाही. नोंद घ्यावी दोन्ही संघांनी, दोन्ही संघांचा 12th मॅन. आजच्या दिवसाचा एक मोठा महामुकाबला. सिराज सर काय म्हणाल? एक मेजवानी, मात्र या भांडूप नगरीमध्ये एक मोठी मॅच, स्टारकास्ट पूर्ण भरणा असलेला संघ, दोन्ही संघ एक नावाजलेला संघ. सिराज सर काय म्हणाल? सर सीजन 1 की विजेता टीम है दिलीप दादा प्रतिष्ठान सैंडी एसपी, और दोनों ही टीमों में ऐसे ऐसे स्टार प्लेयर्स मौजूद हैं कि ये अपने दम पर, अकेला ही अपने दम पर एक एक इस टीम का प्लेयर इस मैच को जीत के कगार पर ले जाने की क्षमता और काबिलियत रखता है. दोनों ही बड़े मुकाबला दरमियान, दोनों ही टीमों के दरमियान देखने को मिलेगा. एक से बढ़कर एक प्लेयर और एक से बढ़कर एक स्टार प्लेयर्स इस मैदान में आपके सामने. बड़ा मुकाबला इस इवेंट का. दोनों ही टीमों में इतनी क्षमता है कि ये टीम इस टाइटल को आसानी के साथ जीत सकती है. देखना यह है कि जीत किसके सर होगी. जीतेगा वही जो कम गलतियां करेगा और अपनी गलतियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ता जाएगा. सो मैच का पहला ओवर टॉप ऑर्डर की जानिब से गिरीश कोचरेकर सामना करेंगे ओमकार देसाई. पहली ही गेंद, अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर कट, लेट कट करने का प्रयास और पहली गेंद पर सफलता प्राप्त गिरीश कोचरेकर को. और बड़ी मछली फंसी जाल में ओमकार देसाई के रूप में. बिना खाता खोले ये बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौटता हुआ. एक मोठा धक्का, एक मोठा हादरा मात्र बसलाय दिलीप दादा प्रतिष्ठान एसपी संघाला. सिराज सर, ये एसपी टीम की पीठ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है. देखिए यहाँ पर कमर ही टूट गई है पहली गेंद पर. अब देखिए नेक्स्ट बैट्समैन श्रेयस इंदुलकर सर, एक विस्फोटक बल्लेबाज. सर ये बल्लेबाज काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाजी करता है. जिस तरह की गेंद उसी तरह का शॉट होता है. अगर लूज गेंद गिरी तो सीमा पार जाती है, अगर अच्छी गेंद होती है तो सम्मान दिया जाता है. एक खूबसूरत बल्लेबाज. सर ओमकार देसाई जो कि अब तक अपने पीक फॉर्म में नजर आ रहे थे, पिछले 2-3 मैचेस में हमने इनकी बैटिंग देखी थी. बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, लेकिन इस मैच में असफलता इनके हिस्से में आई क्योंकि आज इनका दिन नहीं था. लेकिन आने वाला अगला बल्लेबाज श्रेयस इंदुलकर जी. बिल्कुल किरण सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये बल्लेबाज बिल्कुल गेंद को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करता है, तो इसकी वजह यह है कि इस बल्लेबाज को काफी अनुभव है टेनिस क्रिकेट का, और वहीं पर यह लेदर क्रिकेट खेलने में भी उतनी महारत रखता है. और लेदर क्रिकेट पर नेट प्रैक्टिस करने की जो इनकी क्षमता और जो उनका अनुभव है इनके पास, उसी अनुभव का पूरा फायदा उठाता है ये टेनिस क्रिकेट में भी. सर गोलंदाजाची पण इथं मात्र तारीफ करावी लागेल, कारण अचूकतेचं माहेरघर म्हणजे गिरीश कोचरेकर. एक पूर्ण अनुभवी गोलंदाज. हा सुद्धा लेदर क्रिकेट खेळतो आणि टेनिस क्रिकेट पण चांगला खेळतो. जी बिल्कुल सर, ये टीम, दोनों ही टीम मैंने कहा ना, एक से बढ़कर एक है. और इन टीम्स में जो प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं सब एक से बढ़कर एक प्लेयर है. वन मैन आर्मी की तरह इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि ये अकेले ही अपनी दम पर अपनी टीम को जीत की कगार पर ले जा सकते हैं. सो गिरीश कोचरेकर अपनी अगली गेंद. सुंदर चेंडू. इथं मात्र थोडंसं फंबल पॉईंटच्या दिशेने आपल्याला बघायला भेटलं आणि घोषांतिक एरियामध्ये पंच कळवत आहेत. आणि तो मात्र श्री गणेशा होतोय 1 धावाने. किरण सर, ये स्ट्रोक आपने देखा जो श्रेयस इंदुलकर ने खेला था, स्क्वायर ड्राइव किया था खूबसूरत तरीके से. इसको गेंद को पूरी तरह से बल्ले पर आने दिया, बल्ले का फेस खोला और पॉइंट के क्षेत्र में ये गेंद को खेला था. अगर ये ओपन ग्राउंड होता तो यकीनन ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन होती. जी सर, बरोबर. गिरीश कोचरेकर, अच्छी गेंद को आने दिया बल्ले पर. 1 बाउंस गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. सर ये शॉट देखकर देखिए, उन्होंने वेट किया गेंद का. उन्हें पता है ये शॉर्ट पिच गेंद आई है, तो वेट, बॉडी का वेट ट्रांसफर किया और सीधा गेंद को भेज दिया एक्स्ट्रा पॉइंट के रीजन पर 4 रनों के लिए. सर 90 के दशक में इंग्लैंड में एलेक्स स्टीवर्ट नाम का एक बल्लेबाज था जो विकेट कीपिंग भी करता था. उसकी ये खासियत थी कि वो जब बॉडी पर गेंद आती तो एक पैर को उठाकर वो पॉइंट्स की जानिब खेलना हो या मिड विकेट या स्क्वायर लेग पर खेलना हो, बआसानी से वो अपने कदमों को उठाकर शॉट्स खेला करता था. बिल्कुल श्रेयस इंदुलकर का ये शॉट देखकर मुझे एलेक्स स्टीवर्ट की याद आ गई. खूबसूरती से खेला गया ये शॉट 4 रन के लिए. सर ये सब लेजेंड बल्लेबाज है, उन्हें पता है किस तरह खेलना है, किस गेंद को 6 मारना है, किस गेंद को प्लेट करना है.
फिर से एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर कम बैक करते हुए गिरीश कोचरेकर, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, चौका खाने के बाद अच्छा कम बैक किया। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था श्रेयस तेंदुलकर का, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं और वहां पर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई कोई रन नहीं। इस गेंद पर स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद शेष, 2 गेंदें शेष। वो पुन्हा एकदा उचली घेणारा चेंडू होता आणि तो मात्र ग्राउंडची परिस्थिती आपण बघितली भौगोलिक, की काही रन आम्हाला डिक्लेअर झोनमध्ये कन्वर्ट करायला लागत आहेत, कारण हा 360 ग्राउंड नाही, आपण मुंबईमध्ये खेळतात, कारण मुंबईमध्ये बरेचसे असेच ग्राउंड असतात सर। बिल्कुल, ग्राउंड की ज्योग्राफियाई हालत खराब होने की वजह से कई जगहों पर डिक्लेयर रन घोषित किया गया है। डीप स्क्वायर थर्ड मैन देखें, स्क्वायर लेग देखें, डीप फाइन लेग देखें आप, और गली और पॉइंट के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं ये सारे डिक्लेयर रन है। अगर प्लेयर से गेंद छूट जाती है तो डिक्लेयर रीजन में ये गेंद जाती है, लेकिन बहरहाल अब तक गिरीश कोचरेकर की लाजवाब गेंदबाजी और खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा बांधे रखा है दिलीप दादा प्रतिष्ठान के बल्लेबाजों को। हो पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, अचूकतेचं माहेरघर ज्याला म्हटलं जातो तोच गोलंदाज गिरीश कोचरेकर प्रथम षटक संपतंय आणि पहिल्या षटकानंतर संघाची धावसंख्या ती मात्र आहे 6 धावा 1 गडी बाद। काय म्हणाल सिद्धार्थ सर, मॅनेटरी पॉवर प्ले होता, मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवला, फक्त 1 चौकार आला। 6 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, 6 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना यह है कि मैंडेटरी पावर प्ले को जिस तरह से दिलीप दादा प्रतिष्ठान ने खेला है कोई खासा फायदा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि एक बड़ी विकेट गई थी पहले ही ओवर की पहली गेंद पर ओमकार देसाई की, लेकिन अभी भी इस टीम में सुमित देकले और श्रेयस तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज विकेट पर मौजूद हैं। दोनों ही बल्लेबाज काबिलियत रखते हैं, पावर्स है इनके पास और खूबसूरत तरीके से गेंद को खेलने का इनके पास अनुभव, लेकिन उतने ही जबरदस्त गेंदबाज टफ एडिट में भी। सर गोलंदाजी मार्कवरती आलाय तोच म्हणजे मयूर वाघमारे, फार कमी वयामध्ये आणि उंच शिखर गाठलाय, काय सुंदर गोलंदाजी करतोय। मोठ्या मोठ्या संघातनं हा खेळाडू खेळतोय। डिंगडॉंगचा विचार केला तर डिंगडॉंग संघामध्ये सुद्धा हा खेळाडू खेळलेला आहे आणि सुंदर अशी गोलंदाजी करतो। फार कमी वयामध्ये आपल्या नावाचा त्यांनी डंका वाजवलाय पूर्ण भारतभरामध्ये। खूबसूरत मुकाबला, बड़ा मुकाबला इस इवेंट का, मुंबई कप का सबसे बड़ा मैच, फाइनल से पहले फाइनल आप लोगों के सामने। हमारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए 70-70 यूट्यूब लाइव चैनल पर, और इसका पूरा श्रेय जाता है सैयद तारिक भाई को। मयूर अपनी पहली ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे सुमित ढेकले। टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली ज्याला म्हटलं जातं तोच सुमित ढेकले। मयूर अपनी पहली ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, टप्पा का भी गेंद लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑफ पर, वहां पर फील्डर मौजूद, देखना होगा कि गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, इसे कहते हैं गेंद आई स्लॉट में, पार्क हुई पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। सर या फटक्यामध्ये तुम्ही जर विचार केला या फटक्याचा तर फक्त टायमिंग होती आणि हव्याच्या जोरावरती मात्र तो चेंडू सीमारेषा बाहेर गेला। बिल्कुल किरण सर, अभी आपने कहा कि सुमित ढेकले को टेनिस क्रिकेट का बाहुबली कहा जाता है और उसका पावर अभी आपके सामने था। एक्शन रिप्ले में भी आप ये देख सकते हैं किसके पावर के साथ लॉफ्ट किया था गेंद को, और गेंद गई लॉन्ग ऑफ रीजन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे सुमित। बड़ा हिट, बाबा 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 किरण सर, मंगेश व्यक्ति वहां पर अच्छी फील्ड का मुजाहरा, लेकिन अंपायर का डिसीजन पेंडिंग। देखना यह होगा कि अंपायर का निर्णय क्या आता है इस फैसले पर। आयोजकांनी तिथं जावं विनंती असेल, पंचांचाही निर्णय येणं बाकी आहे, कारण मंगेश व्यक्ती मला वाटतं बाउंड्री टच झाले होते आणि आता त्यांना क्लिअर करायचे आहेत। आयोजकांना विनंती असेल। बिल्कुल सर, पैर तो उनका टकराया था बाउंड्री से, लेकिन देखना यह होगा कि जिस वक्त गेंद उनके हाथों से टकराई थी उस वक्त उनका पैर टकराया था या उससे पहले उनका पैर टकराया था। अब फैसला अंपायर के ऊपर है, अंपायर का डिसीजन पेंडिंग है, इनका डिसीजन चंद ही लम्हों में आएगा। इथं मात्र डिसिजन पेंडिंग आहे। आयोजक सुद्धा तिथं आहेत। सचिन कदम सर, सचिन कदम सर, तुम्हाला विनंती असेल तुम्ही त्वरित स्टेजची संपर्क साधावा।
मयूर वाघमारे थोडीशी खराब गोलंदाजी, फलंदाजाच्या रडारमध्ये चेंडू टाकतायत आणि ते पण सुमित टेकले सारखा फलंदाज. सचिन कदम सर, विनंती असेल तुम्ही या. एक अच्छा शॉट था यहाँ पर सुमित डेकले का, अच्छे तरीके से खेला गया ये शॉट. यहाँ पर हमारे कमिटी, हमारे स्पॉन्सर्स भी एक्शन रिप्ले में देख रहे हैं. यस सर, एक्शन sir. रिप्ले में ये देखा जा रहा है. पंचांना पण विनंती असेल. तिसरे पंच यस यस सर, हमारे अंपायर का डिसीजन इस वक्त मैदान पे बिग 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 रन्स, एक्स रन्स. बाबा 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 कवरा मोठा छक्का. जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर सुमित डेकले के बल्ले से निकलता हुआ. 2 गेंदे 1 डजन रन. जबरदस्त बल्लेबाज सुमित डेकले, मैन फ्रॉम नाला सोपारा विरार, बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट. सिराज सर, 2 चेंडू 2 षटकार. काय सुंदर फलंदाजी, ज्याप्रमाणे नाव त्याप्रमाणे काम. फिर से लंबे हिट का प्रयास, लेकिन इस बार अच्छी वापसी इस गेंदबाज की. मयूर वाघमारे 2 गेंदे 2 छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी की है मयूर वाघमारे ने. सर, तुम्ही फलंदाज आहात तर मी सुद्धा गोलंदाज आहे. माझ्याजवळ बी तेवढी ताकद आहे, माझ्याजवळ तेवढी क्षमता आहे. तुम्ही 2 षटकार मारले तर मी तुम्हाला एक निर्धाव चेंडू टाकू शकतो. जी बिल्कुल किरण सर, इस बार फुल टॉस गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला गया ये शॉट. वहां पर अच्छे फील्डिंग का मुजाहरा खड़े इस फील्डर के माध्यम से देखने को मिला. कृष्ण गौली, अच्छा बैकअप था वहां पर. गेंद पे नजरें जमी थी और जैसे ही गेंद इनके करीब आई, इन्होंने उसे कलेक्ट किया और गेंदबाज की तरफ फेंका और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट हुआ है. स्ट्राइक, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सर, गेल्या वर्षी श्रेयस तेंडुलकरनी मागच्या वर्षी हा मैदान गाजवलं होतं. काय सुरेख फलंदाजी केली होती. सुंदर अशी फलंदाजी करत असताना श्रेयस तेंडुलकर आणि थोडी खराब गोलंदाजी करतायत मयूर वाघमारे. 3 गेंदे 13 रन देकर 4 गेंदे 13 रन दी चुके हैं अब हो, तक. काय मात्र चेंडू टाकलाय. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता आणि तिथं मात्र सन्मान दिलाय. बघा सिराज सर, याला म्हणतात फलंदाजी. बिल्कुल 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की और अब तक 14 रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने. मयूर वाघमारे. किरण सर, देखिए ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, इसके अंदर खेलने वाला प्लेयर कोई भी साधारण प्लेयर नहीं होता. काफी जद्दोजहद, काफी मेहनत के बाद अपने गेम के दम पर, अपने एक्सपीरियंस के दम पर वो इतने बड़े इवेंट को, इतनी बड़ी टीम को ज्वाइन करता है और इतना बड़ा इवेंट खेलता है. ओ, गति परिवर्तन. सिराज सर, आज भी गति परिवर्तन चालू है. क्या कहेंगे इस गेम के बारे में. किरण सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है और जैसे हमारी धरती जो है हर वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, तो यकीनन हम भी इंसान हैं और इसी धरती पर हम रहते हैं, तो हमारा भी ये फरेजा बनता है कि हम भी परिवर्तन करते रहे और उसी का मुजाहिरा पेश करता है. ये गेंदबाज गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, चेंज ऑफ पेस के जरिए गेंद ऑफ कट होकर बल्लेबाज की जानिब आई. सुमित टेकले गेंद को अच्छी तरह से खेल नहीं पाए और बीट हुए इस गेंद पर. इस ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 20 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 षटकानंतर 20 धावा मात्र ठोकल्या गेल्या आहेत. दीपक दादा प्रतिष्ठान, दिलीप दादा प्रतिष्ठान, सँडी SP. सिराज सर, इथं मात्र 10च्या सरासरीनी ही धावसंख्या चालू आहे. आने वाला अगला गेंदबाज गिरीश कोचरेकर, फिर से एक बार एक अनुभवी गेंदबाज. किरण सर, ये टफ एडिक्ट जो टीम है, इनके जो गेंदबाज है उसमें बहुत अहम किरदार है, अहम रोल है गिरीश कोचरेकर का. एक अनुभवी गेंदबाज है और अब जरूरत होगी, जिस तरह से पहली गेंद पर ओमकार देसाई को इन्होंने आउट किया था, बिल्कुल उसी तरह ये 2 बल्लेबाज भी इस वक्त विकेट पर मौजूद है और स्कोर 10 के रन रेट के हिसाब से चल रहा है, तो कुछ लगाम लगाने की जरूरत होगी गिरीश कोचरेकर को. अनुभवाची सिदोरी आहे या गोलंदाजाकडे. अचूकतेचं माहेरघर ज्याला म्हटलं जातं, तोच गिरीश कोचरेकर पुन्हा एकदा षटक क्रमांक 3 टाकण्यासाठी सज्ज झालेत. पहिला चेंडू. गिरीश कोचरेकर, पटकी हुई गेंद, जबरदस्त गेंद. इस गेंद पर बीट हुए श्रेयस तेंदुलकर. काय सुंदर गोलंदाजी, याला म्हणतात अचूकता. जी बिल्कुल अनुभव है इस गेंदबाज के पास और इनके पास भी वेरिएशन है. ये लेग कट करना भी जानते हैं, ऑफ कट करते हैं, स्लोअर है इनके पास, रॉन्ग वन भी कभी कभी कर देते हैं. सो गिरीश कोचरेकर अपनी अगली गेंद, इस बार गेंद को लेफ्ट किया है, गेंद जा रही है डीप, फाइन लेग की जानिब. एम्पायर का इशारा, डिक्लेयर रन.
इथं मात्र सुंदर गोलंदाजी करतायत, कारण तेवढं मोठं नाव आहे, कित्येक वर्ष त्यांनी टेनिस क्रिकेट गाजवलंय आणि सुंदर अशी गोलंदाजी करतात. त्यांना माहिती आहे कुठल्या फलंदाजाला कशी गोलंदाजी करायची आहे. जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला है यहाँ पर. एक तरफ हम देख रहे हैं ओमकार देसाई को, श्रेयस इंदुलकर को, सुमित टेकले को, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मंगेश वैती को, कृष्णा सातपुते को, आकाश तारेकर को. तो बड़े बड़े बल्लेबाज दोनों ही टीमों में मौजूद और दोनों ही टीमों में अच्छे गेंदबाज भी मौजूद हैं. सीधा सर आकाश तारेकर के बारे में कहूँगा, टाइगर का वंडर बॉय, और तकरीबन 25 से 26 बाइकें, पता नहीं इन्होंने कहाँ रखी है वो बाइक्स. और जहां पर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो जहां पर हमको गिरीश कोचरेकर नजर आते हैं, वहीं हमें आगरकर और नन्ना मुन्ना जादूगर, हम राहुल जुगाड़िया जिसे कहते हैं, राहुल जुगाड़िया को भी हम अभी इन एक्शन थोड़े ही लम्हों में देखेंगे. तो एक बड़ा मुकाबला है सर, ये बड़े टारगेट की हमें उम्मीद करते हैं और उस टारगेट को डिफेंड करना भी हम जरूर देखेंगे इस मैच में. इथं मात्र मोठा फटका आणि फटका फसलाय. बाहुबली पविलियनच्या दिशेने रवाना होत आहेत. तिथं मात्र मिस टाइम स्ट्रोक होता. सिराज सर मी अगोदर सांगितलं होतं, गिरीश कोचरेकर सरकडे अनुभवाची सिदोरी आहे आणि कुठल्या फलंदाजाला कशी गोलंदाजी करायची आहे. आणि इथं मात्र फसवा चेंडू टाकला होता आणि एक मोठा मासा मात्र जाळ्यामध्ये सापडलाय, तोच म्हणजे सुमित ढेकले उर्फ बाहुबली. बिल्कुल, सुमित ढेकले जो कि 2 छक्के लगाकर अपने इरादे दर्शा चुके थे, लेकिन गिरीश कोचरेकर ने भी अच्छी वापसी की है और 1 विकेट का पतन हुआ है. दोनों विकेट, दोनों ही सफलता इस गेंदबाज के हिस्से में आई है. ओमकार देसाई और सुमित ढेकले दोनों ही बल्लेबाजों को प्रतिद्वंद का रास्ता दिखाने में कामयाबी हासिल की थी गिरीश कोचरेकर ने. अब आने वाला अगला बल्लेबाज किशन देवेंद्र, षटकार किंग, षटकाराचा राजा. आपण सर 2 दिवसापूर्वी यांची फलंदाजी बघितली. खराडी चषक मध्ये 2 षटकार लगावले आणि मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब यांनी हासिल केला होता. जी बिल्कुल, इनकी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. छोटे कद के हैं लेकिन लंबे हिट लगाने में इन्हें भी महारत हासिल है. अब देखना यह होगा कि जिस तरह से दिलीप दादा प्रतिष्ठान सैंडी एसपी की रनों की गाड़ी अभी तक हार्बर लाइन में और सेंट्रल लाइन में ट्रैवल कर रही है, क्या ये रनों की गति को आगे बढ़ाकर अपनी रनों की गाड़ी को वेस्टर्न और सेंटर से, सॉरी, हार्बर और सेंट्रल से चेंज करके वेस्टर्न लाइन में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, ये देखना अभी बाकी है. सामना करने के लिए तैयार है गिरीश कोचरेकर का श्रेयस इंदुलकर. सुंदर अशी शांत स्वभावाचे श्रेयस इंदुलकर पहा. इथं मात्र मोठा फटका, बाबा 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 बाबा, कौरा मोठा छक्का. जी बिल्कुल, श्रेयस इंदुलकर को ज्यादा देर तक बांधे रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त, और उसका नतीजा आपके सामने है. भले ही ये शख्स जुबान से खामोश है, लेकिन जब जब इसका बल्ला बोला है उस टीम में तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनती हुई नजर आई है. वो कहते हैं ना कि परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. वही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. सर मी अगोदरच सांगितले होती, चांगला चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूची वाट लावण्यात सक्षम असणारा हा फलंदाज, आणि तर मात्र कमबॅक करतात गिरीश कोचरेकर. बिल्कुल खूबसूरत गेंद थी ये. अच्छी वापसी यहाँ पर गिरीश कोचरेकर की. 5वीं गेंद पे छक्का खाने के बाद आखिरी गेंद को बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखा और डॉट बॉल. श्रेयस इंदुलकर समझ नहीं पाए गेंद की पिच को और गेंद की लाइन को. गेंद को समझा था कि वाइड के करीब से गुजरेगी, लेकिन अंपायर ने इसे डॉट बॉल करार दिया. इसी के साथ 3 ओवर का खात्मा और स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सिराज सर, कुठेतरी आता थिएटर ओपन झालेत, नाट्यगृह ओपन झालेत. आजच्या दिवसाचा आपण हा ब्लॉकबस्टर फिल्म बघतोय आणि मला वाटतं आपण हा एक ब्लॉकबस्टर फिल्मच चालू आहे आणि पिक्चरचं नाव आहे दिलीप दादा प्रतिष्ठान एसपी आणि टर्फ ॲडिक्ट. धावसंख्या झालेली आहे ती मात्र 28 धावा. 4थं षटक घेऊन आलेले आहेत तेच गोलंदाज, डावखुरे गोलंदाज निखिल बागुल, त्याला सामोरले जातील तेच म्हणजे किशन देवेंद्र. पहिला चेंडू निर्धाव, सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत. डावखुरे गोलंदाज आहे, ॲडव्हान्टेज आहे त्यांना. तर मात्र मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न होता किशन देवेंद्रचा, आणि तर मात्र फटका फसताय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता.
पुन्हा एकदा स्लो वन चेंडू होता, इथं मात्र फटका फसलाय आणि एक मोठा मासा मात्र जाळ्यामध्ये अटकलाय, तोच म्हणजे किशन देवेंद्र. काय सुरेख गोलंदाजी सर. सिराज सर काय म्हणाल? बिल्कुल निखिल ने खूबसूरत तरीके से इस गेंद को फेंका था. गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, जड़ों में गेंद थी, ऑफ स्टंप पे भले ही बाहर थी, बड़े हिट का प्रयास किया था किशन देवेंद्र ने. थोड़ा सा इंपैक्ट और पावर हमें कम नजर आया और वहीं पर खड़े फील्डर मंगेश वैती के हाथों में एक आसान सा कैच सीमा रेखा के करीब थमाया और पवेलियन का रास्ता ले लिया है किशन देवेंद्र ने. अब आने वाला अगला बल्लेबाज दिलीप दादा प्रतिष्ठान सैंडी एसपी की जानिब से मंदार ग्रो, मैन फ्रॉम खाला चौकी. सिराज सर, ये बिंदी गेंद है ना, प्रेशर की बाल्टी होती है और उस प्रेशर में बल्लेबाज, देखिए अगर कोई बिंदी गेंद आती है तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है और अक्सर हमें बड़े बड़े हिट ही लगाने होते हैं. तो यहाँ पर प्रयास किया था, लेकिन खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर करते हुए गेंदबाज निखिल. पहली बिंदी गेंद, उसके बाद एक बड़ा विकेट. जी बिल्कुल, अब देखना यह होगा कि निखिल अपनी बची हुई 4 गेंदों पर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. इस वक्त सामने श्रेयस इंदुलकर. ओहो, जबरदस्त गेंद आ रही है सीमा रेखा के करीब, फिर से एक बैक टू बैक बैंग बैंग विकेट्स. सर मात्र या स्ट्रोक मध्ये पॉवर जनरेट करू शकले नाही, कारण थोडासा कुठे मात्र फटका फसला होता आणि मात्र टायगरचा वंडर बॉय त्या झेल खाली होता आणि काय सुंदर झेल टिपलाय सर. फुल लेंथ डिलीवरी थी निखिल की. ये फिर से इंपैक्ट और थोड़ा सा पावर कम नजर आया. मुझे लगता है कि अगर 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम अगर पावर ज्यादा यूज कर लिया होता श्रेयस इंदुलकर ने, तो ये गेंद अनकरीब सीमा रेखा के बाहर हमें नजर आती 6 रनों के लिए. लेकिन बहरहाल जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर निखिल के माध्यम से देखने को मिलता हुआ. 2 बड़ी मछली फंसाई है जाल में, श्रेयस इंदुलकर और किशन देवेंद्र के रूप में. दोनों ही बल्लेबाज निराशाजनक रूप से पवेलियन की जानिब लौटते हुए. अब आने वाला अगला बल्लेबाज दिलीप दादा प्रतिष्ठान सैंडी एसपी की जानिब से कौन होगा, यह देखना बाकी है. मला वाटतं काय सुंदर गोलंदाजी करतायत. 3 चेंडू हाताळलेत आणि 2 बहुमूल्य विकेट. मला वाटतं कुठेतरी बॅकफुटला चाललाय दिलीप दादा प्रतिष्ठान दादर एसपी संघ. आणि तर मात्र एक डावखुरा फलंदाज रोहित नार्वेकर, सुंदर असा फलंदाज आहे. कित्येक मॅच त्याने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती जिंकून दिल्यात आणि मला वाटतं आता त्यांना एक घनघाती प्रहार त्यांना करावेच लागतील, कारण टीम फसलेली आहे. धावसंख्या झाली ती 28 धावा, 28 रन, 28 रन. रॉयल सेलिब्रेशन बैंक्वेट मोहन चिराग सर आयोजित मुंबई कप 2021 सीजन 2 का एक जबरदस्त मुकाबला. और इस मैच में कमेंट्री का भार संभाल रहे किरण सर, सिराज सर और हमारे सीनियर कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल सर, जो कि हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमारे पीछे मौजूद. अगली आवाज आपके कानों में उन्हीं की होगी. एक खूबसूरत कमेंटेटर जिन्होंने अपनी आवाज का जादू पूरे गल्फ में मचाया है. दोहा कतर में जिनकी आवाज का जादू आपने सुना था. चलते लाइव कमेंट्री की जानिब. निखिल अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज रोहित नार्वेकर. सुंदर चेंडू, काय चेंडू हाताळतोय गोलंदाज. पूर्णपणे बांधून ठेवले या गोलंदाजांनी दिलीप दादा प्रतिष्ठान एसपी संघाला. अजूनही एकही धाव या षटकामध्ये आलेली नाही. काय सुरेख गोलंदाजी. अगर गोलंदाजी आवडली असेल तर निखिलसाठी थोडा तालिया होऊन जाऊन दे. काय सुरेख गोलंदाजी करतायत. निखिल अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे रोहित नार्वेकर. इस बार बड़े हिट का प्रयास, बल्ले की टॉप एज, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग रीजन में. अंपायर के इशारे का इंतजार. मिले हैं मात्र 1 रन इस गेंद पर. इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अपडेट होता हुआ 29 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट्स. सर हा फटका बघितला तर सुंदर फटका होता. अगर हा ओपन ग्राउंड असला तर जरूर या फटक्यामध्ये 4 किंवा 6 धाव आपल्याला बघायला भेटले असते. जी, अगर शॉर्ट फाइन लेग पर अगर फील्डर होता तो यकीनन ये कैच भी हो सकता था, क्योंकि गेंद जिस तरह से बाउंस होकर नजर आई हमें, बिल्कुल शॉर्ट फाइन लेग की जानिब कैच होने का चांस भी बनता था अगर ये ओपन ग्राउंड होता. लेकिन बहरहाल ग्राउंड की ज्योग्राफियाई हालत आपके नजरों के सामने है. बहुत सी जगहों पर 1 रन डिक्लेयर घोषित किया गया है. तो निखिल अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज. इस बार दिशा से भटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल. काफी लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी. अंपायर ने हाथों को कष्ट दिया और कहा कि ये इनलीगल डिलीवरी है, यानी व्हाइट बॉल. इस व्हाइट बॉल के साथ 1 रन स्कोर में इजाफा. आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर. किरण सर देखिए, चमचमाती धूप है और डिहाइड्रेशन का भी अंदाजा होता है, तो हमारे इस स्टेज के माध्यम से पानी का भी इंतजाम किया गया है. ओहो, इथं मात्र
कवरा मोटा छक्का। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। इसे कहते हैं कि जबरदस्त गेंद पर जबरदस्त शॉट, सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए गेंदबाज को चकाया, छक्का लगाया। सर ये दिवाली का समय है, वर्कर को सेट से बोनस दिया जाता है, लेकिन अब वो सेट इस गेंदबाज को बोनस नहीं देगा क्योंकि एक खराब गेंद डाली थी और पूरा साल भर का बोनस खत्म। दिलीप दादा प्रतिष्ठान के लिए बिल्कुल ये मैच जीतना किसी दिवाली से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में इतनी काबिलियत है कि ये दोनों टीम फाइनल की दावेदार बन सकती है। अब देखना यह है कि कौन किस पर हावी होता है, चाहे गेंदबाजी का शोभा हो या बल्लेबाजी का। सुंदर अशी फलंदाजी करतात रोहित नार्वेकर, कारण यांची आम्ही बराच वेळा फलंदाजी बघितली। छोटा पॅकेट बडा धमाका पहा, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असा हा फलंदाज। काय फटका सजवला होता मात्र धावसंख्येला आकार भेटला आणि धावसंख्या पोहोचते ती 36 धावा, अंतिम षटक। 36 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, स्लॉग ओवर। बुमराह की भूमिका निभाता हुआ गेंदबाज दीपक। पहली गेंद जड़ों में गेंद डाली थी, इस बार गेंद को टैप किया है, गेंद जा रही है गली पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन डिक्लेरेशन है, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। काय सुरेख चेंडू हाताळला होता, पूर्णपणे यॉर्कर चेंडू, आणि त्याला मात्र सन्मान दिलाय मंदार गुरवनी। सर मंदार गौरव भी एक ऐसा बल्लेबाज है कि इनके पास भी इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता है कि ये हर गेंद को बाउंड्री या सीमा रेखा के बाहर कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि अपनी टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर तक इस रनों की रफ्तार को पहुंचाएं और इनकी टीम एक अच्छा स्कोर सेट करने में कामयाबी हासिल कर सके। नक्कीच सर, आणि इथं मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आणि चांगली फटकेबाजी सुद्धा करावी लागेल। निखिल अपनी अगली गेंद लेके तैयार, टप्पा खाती गेंद का निचली किनारा लगा है और गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में। गिरीश कोचरकर ने पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं आई, लेकिन डीप मिड विकेट रीजन पे खड़े इस फील्डर ने गेंद को पकड़ा और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिरा सर 4 चेंडू शिल्लक आहेत, तर 4 चेंडू मध्ये तुम्ही किती चेंडू सीमारेषा बाहेर बघणार? किरण सर, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट गेम ही लक का गेम है, टाइम का गेम है और वही प्लेयर्स अच्छा खेल सकता है जिस वक्त जिसका दिन अच्छा हो। हो, इथं मात्र मोठा फटका लगावण्याचा प्रयास आणि फटका फसतोय। पॉइंटच्या दिशेने मात्र चेंडू चाललाय। अभिषेक आंगणे चेंडू खाली फिल्डिंग करत असताना आणि 1 धाव, पुन्हा एकदा स्ट्राइक रोटेट। सर इथं आता मोठा फटका आलाच पाहिजे, कारण शेवटचे 3 चेंडू, अंतिम ओव्हर, स्लॉग ओव्हर। अब देखना यह होगा कि निखिल बल्लेबाजों पर भारी पड़ता है या बल्लेबाज गेंदबाज पर। टप्पा खाती गेंद, फिर उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। पुल करने का प्रयास था किरण सर ये, जो कि बल्ले पर आई नहीं पूरी तरह से गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज दीपक की और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। सर इज अ परफ्यूम डिलीवरी। दीपक अपनी अगली गेंद लेके तैयार, इस बार फुल लेंथ डिलीवरी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे एलिगेंट ड्राइव कर दिया। गेंद गई है डिक्लेयर रीजन में, इस 1 रन के साथ स्कोर का धीरे धीरे अपडेट होता हुआ 40 रन, यानी 40 रन। सुरेख गोलंदाजी, पूर्णपणे यॉर्कर चेंडू, कुठलाही चान्स नाही आहे मोठा फटका लगावण्याचा, फलंदाजाला कुठला पर्याय नाही प्लेट शिवाय। लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का भी मुजाहिरा पेश कर रहे हैं दिलीप दादा प्रतिष्ठान के बल्लेबाज, क्योंकि हर गेंद पर रन लेने का जो प्रयास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1-1 रन से ही स्कोर आगे बढ़ता है। कभी हो सकता है खराब गेंद आपको मिले तो आप उस पर अच्छा प्रयास करें, और इसी के साथ 1 रन डिक्लेयर और मैच के इस पारी का हुआ समापन। और इसी के साथ दिलीप दादा प्रतिष्ठान ने 5 ओवर के खात्मे पर 41 रन का टारगेट सेट किया और 42 रन विन दिया है टर्फ एडिट को। अब अगली आवाज आपके कानों में मचिंद्र पाटिल सर, जो कि जबरदस्त एक आवाज, अगली आवाज मचिंद्र पाटिल सर की। रायगडचा एक बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर, तुम्हाला विनंती असेल पुढचं धावतं समालोचन तुम्ही करायचं आहे। आम्ही घेतो एक छोटासा ब्रेक।
नेक्स्ट मॅच रॉयल्स वॉरियर कांदिवली आणि ऑल मॉन्स्टर रायगड दोन्ही संघांच्या कर्णनायकाला विनंती असेल त्वरित त्यांनी टॉस बॉक्सकडे संपर्क साधावा. शुक्रिया सिराज शेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप देख रहे हैं दोस्तों रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिराग ऑर्गेनाइज मुंबई ट्रॉफी 2021 सीजन 2. It's a very popular tournament of the single world and now it is 14 past 11 11:40 और इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो आज दूसरा दिन और टुडे इज द फाइनल डे ऑफ दिस टूर्नामेंट. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड प्रेजेंट हियर. Those are watching on YouTube, you are also most welcome. Live by 70 Sport, तारिक सैयद और विपुल, उनकी पूरी टीम इस प्रतियोगिता के यहाँ पर हर नज़ारे को आपकी तरफ अब तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं. उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हमारे साथ स्कोर की भूमिका अदा करते हैं हमारे अब्दुल, हमारे कलीग किरण बोहिर सर, नहवा, सिराज शेख, हिंदी की अच्छी कमेंट्री आप सुन पा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. दोस्तों बताना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 16 टीमें हिस्सा ले चुकी हैं. यहाँ पर प्लेयर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट फ्रॉम मेनी स्टेट्स, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. कई जिलों से, कई तहसील से, कई स्टेट से खिलाड़ी प्रतियोगिता में शरीक हो चुके हैं और ये प्रतियोगिता की हमेशा से पहचान रही है. इसलिए मुंबई ट्रॉफी का इंतजार 365 दिन किया जाता है. हमारे सचिन कदम और उनकी पूरी टीम इस प्रतियोगिता का जिम्मा लेते हुए हर एक दिन के ऊपर पैनी निगाह रखते हुए सभी का काफी बड़ा योगदान रहा है इस प्रतियोगिता में. और हमारे अंपायर मौजूद मैदान पर आते हुए मिस्टर संजय सावंत सर उर्फ लोबो और मनोज गुप्ता सर मुमरा वो इस मैदान पर प्रस्थान करते हुए. अच्छा ड्रेस कोड हम देख पा रहे हैं सभी टीमों यहाँ पर 2 टीमें यहाँ पर खेल पा रही है जिनका ड्रेस कोड हमने पूरी तरह से व्हाइट देखा, जो कि टेस्ट क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं. थोड़ी सी धूप है मैदान पर, चमचमाती है धूप, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है ताकि ऑक्टोबर हीटिंग चल रही है, इसके कारण धूप भी काफ़ी है. और वाइट कपड़ा जब आप पहनते हैं तो यहाँ से आपको बिल्कुल थोड़ी सी राहत मिलती है. और वही इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं. सब कुछ इस मैदान के ऊपर सोच समझी और सोची हुई साजिश के तहत ये प्रतियोगिता आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए एक सफलतापूर्ण इस प्रतियोगिता के माध्यम से ऑर्गेनाइज हम देख पा रहे हैं. रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिराग आयोजित मुंबई ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार सफर. दोस्तों इस मुकाबले की बात करेंगे तो इस मुकाबले में कई ऐसे महारथी हम देख पा रहे हैं, जैसे कि मंगेश वैद्य को हम देख पा रहे हैं जो माहौल कोलीवाड़ा से बिलोंग करते हैं. आकाश तारेकर जिसे रायगढ़ का वंडर बॉय कहा जाता है, रायगढ़ से बिलोंग करने वाले. सुमित ढेगले जो नाला सोपार से बिलोंग करते हैं. ओमकार देसाई कुरला से बिलोंग करने वाले. गिरीश कोसरेकर दादर से बिलोंग करने वाले. मंदार गुरु काला चौकी से बिलोंग करने वाले. ऐसे एक से बढ़कर एक यहाँ पर महारथी क्रिकेट की दुनिया के यहाँ के सितारे इस मैदान पर चमक रहे. तो ये मुकाबला किस कगार पर होगा, इस मुकाबले का समापन किस प्रकार होगा, ये दर्शकों के लिए चिंता का विषय जरूर होगा. मैं गुजारिश करूंगा कप्तान से कि बिना समय बिताए यहाँ पर मुकाबले को आगाज कीजिए ताकि समय
देरी ना हो अगले मुकाबले के लिए, क्योंकि दोस्तों आज इस प्रतियोगिता का समापन है। 16 teams have participated in this tournament and who will be champion, you will get an answer today, but we will have to wait. It's a beautiful inning. शाम तक हमें बल्लेबाज मैदान पर आते हुए कृष्णा सातपुते, टेनिस विश्व का सबसे बड़ा नाम दोस्तों, टेनिस विश्व में सबसे ज्यादा मुहैया कमाने वाले यानी सबसे ज्यादा धनराशि कमाने वाले कोई खिलाड़ी हो और टेनिस विश्व में जो लोकप्रिय खिलाड़ी है उसमें से एक कृष्णा सातपुते, डिंग डोंग की पहचान बनने वाले खिलाड़ी कृष्णा सातपुते। कौन भूल सकता है पिछले साल का गोवा के ट्रॉफी में वो फाइनल का मुकाबला रायगढ़ बना मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में 5 विकेटें गिरी थी और कृष्णा सातपुते 5वें पायदान पर आए थे और 50 रन बनाकर उस गोवा की संगम प्रीमियर लीग ट्रॉफी का विजेता प्राप्त किया था। वही खिलाड़ी कृष्णा सातपुते। कृष्णा सातपुते के कई रिकॉर्ड है, इतिहास के पन्नों के ऊपर कई रिकॉर्ड उन्हें बनाए जिनको यहाँ पर बताने के लिए मेरे पास समय की कमी है। चलेंगे, रुक करेंगे मैदान की तरफ कृष्णा सातपुते और उनका साथ निभाएंगे मंगेश वैदी, बहुत ही बड़े खिलाड़ी मंगेश वैदी माहौल कोलीवाड़ा से बिलोंग करते। उन्होंने कैच लेने का शानदार प्रयास किया था जो कि छक्का था। जीत के लिए 42 का सफर, 5 ओवर का मुकाबला। गेंदबाजी में आते हुए जिशान, गेंदबाजी में आते हुए एक से बढ़कर एक टेनिस विश्व के सितारे मैदान पर चमकते हुए। इस बीच पहले गेंद लेफ्ट हैंड वर्दी विकेट पार किया, गेंद को यहां पर खेल दिया लगा अपने ऊपर से, पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल, 1 बाउंस सीधा 4 रन। यह पहचान है कृष्णा सातपुते की। मैंने बहुत बार उनकी पारियां देखी है, कई मर्तबा वो अपने पारी की शुरुआत चौका छक्का लगाकर करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो बाहर से सेट होकर आते मैदान पर और वही यहाँ पर तमन्ना को पूरा करते हुए चाहती उनकी चौका लगाकर अपनी शुरुआत की। इज ऑफ द मार्क और 4 के साथ यहाँ पर कृष्णा सातपुते को पहला चौका मिलता हुआ और टीम के खेमे 4 बनते हुए शानदार और बहुत ही शानदार शुरुआत मैदान के ऊपर। पिछला मुकाबला दोस्तों 29 रन का लक्ष्य था और उस 29 लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम गेंद का सहारा लेना पड़ा और जिया 11 विकेट टीम जीत पाई थी, जहां पर साहिल सावन ने चमचमाती बल्लेबाज की 18 गेंदों में 26 रन की शानदार पारी के लिए। कृष्णा सातपुते स्वागत करते गेंदबाज का। इस बीच ये गेंद लेट कर खेलने की कोशिश और यहां से ये कैच नहीं बल्कि ये मैच छोड़ा मैं कहूंगा। देखिए मैदान के ऊपर कितना सन्नाटा है, बता रहे क्या कुछ हो रहा है। कृष्णा सातपुते का कैच छोड़ना यानी कि ट्रॉफी को छोड़ना और यह बन सकता है काफी नाराज निराश गेंदबाज। देख सकते हैं जिशान खान काफी नाराज है क्योंकि उन्होंने जाल बिछाया था। वो जानते कि अगले गेंद के ऊपर प्रहारी बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे और यहां पर नाकामयाबी। देखिए ये होता है बड़े खिलाड़ी को जिम्मेदार देने का और ये देखिए गेंद 1 बाउंस। यहां पर अंपायर के फैसले का हम इंतजार बिल्कुल करेंगे। कमेंट्री बॉक्स से जो हमारे 12वें खिलाड़ी उनसे गुजारिश की आप आवाज ना दें क्योंकि आपकी आवाज माइक में गूंज रही है और पूरे विश्व में वो आवाज सुनाई जा रही है। अंपायर डिस्कस करेंगे, उनका फैसला आने तक यहां पर हम कोई उद्घोषणा नहीं करेंगे। यस, खिलाड़ी ने दिया यहां पर 4 रन का, यह है ईमानदारी। ऑनेस्ट इज गुड पॉलिसी, यू कैन पे एनीवेयर। और ये चौका, दूसरा चौका आता हुआ कृष्णा सातपुते, उनको आपने मौका दिया और ये तो होना ही था। और ये शानदार चौका। गेंदबाज जिशान खान थोड़े से नर्वस नजर आ रहे। कृष्णा सातपुते, ही इज ऑन द फायर, हाउ टू प्ले इन पावर प्ले इज नो वेरी वेल। गुड स्टार्ट फ्रॉम कृष्णा सातपुते। वो पटकी भी गेंद थी, अगर आपके हाथ में बल्ला है तो हम भी कम नहीं है। ये गेंदबाज में दिखाते हुए शानदार गेंदबाज की वापसी करते हुए जिशान ने पहले भी करारा जवाब दिया था। जब चौका लगाया था कृष्णा सातपुते ने तो उसका भी जवाब दिया था उन्होंने, अभी भी चौका लगा, उसके जवाब में अच्छी गेंदबाजी। 8 रन टीम का स्कोर, 9 रन टीम का स्कोर। ये देखिए इनसाइड आउट, लवली हिट, जस्ट 1 बाउंस और तरफ, दैट्स अ 4 रन्स। अमेजिंग फुटवर्क फ्रॉम कृष्णा सातपुते, ही इज ऑन द फायर. He hit 3 boundaries in this over. How to play in power play, he knows very well. What a fantastic and beautiful start from Krishna Satpute. He is on the fire. टीम का स्कोर यहाँ पर 3 चौके की मदद से पहुंचता हुआ 13 पर। P1 में बल्लेबाजी किस प्रकार करनी चाहिए यह हमें बताया था 1996 में कालू वितरन और जयसूर्या ने। और यहाँ पर
पावर प्ले में किस प्रकार बल्लेबाजी करनी चाहिए ये कृष्णा सातपुते यहाँ पर बताते हुए। एक कृष्णा सातपुते का कैच छोड़ा, उसके बाद उन्होंने 9 रन बनाए और कितने रन बनाएंगे कृष्णा सातपुते ये भी एक बड़ा नाम होगा और ये सोचने का विषय होगा। अच्छी गेंदबाजी लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी। ओ लवली डिलीवरी, जब भी चौका मारा है बल्लेबाज ने तभी उसका पलट कर जवाब दिया है गेंदबाज ने। जीशान खान का ओवर का समापन हो चुका है। इस ओवर में क्या कुछ हुआ है, इस ओवर में 3 चौके लगे, 1 सिंगल यहाँ पर, 2 गेंदें डॉट हुई और कृष्णा सातपुते ने पूरा P1 का समाचार लिया और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 13 रन। शानदार प्रतियोगिता, मुंबई ट्रॉफी 2021 का यह शानदार और यादगार सफर क्रिकेट का कारवां यूं ही बना रहेगा और यूं ही बने रहना हमारे साथ। दोस्तों आज देखना ना भूलना T20 भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो आज होगा। कृष्णा सातपुते ने पूरे 6 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 गेंदे डॉट के लिए जिसमें 3 चौके लगाए उन्होंने, 2 चौके ऑन साइड में लगाया, 1 चौका ऑफ साइड में लगाया और की समापन 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 13 फॉर नो लॉस। दौर की शुरुआत गेंदबाजी में रवि बुम्बाक, परतक नगर ठाणा से बिलोंग करने वाले रवि बुमराह, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। बुम्बाक स्ट्राइकर में बल्लेबाज मंगेश वैती, मैन फॉर्म माहुल कोलीवाड़ा। पूरे 6 गेंदों को उन्होंने इंतजार किया नॉन स्ट्राइक एंड पर और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। देखना पूरी 6 गेंदों ने ऑब्जर्व किया है कि कहां से गेंद टेक ऑफ हो रही है, कहां से गेंद को यहां पर दिशा मिल रही है। अब देखना क्या कुछ इस्तेमाल करेंगे अपने तजुर्बे के आधार पर। वर्तक नगर एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है, ये देखिए गेंद को यहां पर बिल्कुल निचले हिस्से में रखा, बल्लेबाज ने कंट्रोल स्ट्रोक खेला। जानते यहाँ पर कृष्णा सातपुते अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्यों ना उनको मौका दिया जाए, ये सोचती बल्लेबाज यहाँ पर मंगेश वैद्य की और स्टार्ट पर फिर एक बार उन्होंने मौका दिया कृष्णा सातपुते को। टेनिस विश्व का सबसे बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों, 365 दिन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी। अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर इस समर स्क्वायर कर करने में समझदारी दिखाई, अक्लमंदी दिखाई, 1 रन का पीछा करते हुए 1 रन यहां से मिलता हुआ। पिछले 2 गेंदों में 2 रन यहां पर बने, जबकि पहले P1 में 3 चौके देखे थे हमने, एक सिंगल भी देखा था और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर काबिल दोस्त अब्दुल्ला में जानकर देते हुए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 15 पर का दूसरा ओवर प्रगति पर 42 रन का लक्ष्य। नेक्स्ट मैच रॉयल वॉरियर्स कांडीवली ऑल मॉन्स्टर्स वाईगढ़। दोनों ही कप्तान से मेरी गुजारिश है कि प्लीज टॉस के लिए आए। रवि की अगली गेंद स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। वहां पर काफी तजुर्बे अंपायर मिस्टर संजय सावंत उर्फ लोबो यहाँ पर बताते हुए लेग बिफोर का इशारा करते हुए, लेग पास का इशारा करते हुए लेग बिफोर की स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन। ये देखिए बदलाव कितना हो चुका है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में, जो कि पहले ओवर में हमने 3 चौके देखे P1 में, अब यहाँ पर P2 चलता हुआ, लेकिन क्या गेंदबाजी रवि बुम्बाह की शानदार गेंदबाजी। ओ बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल डिलीवरी विद फैंटास्टिक लाइन डॉट डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी, क्योंकि पिछले ओवर में 13 रन आ चुके हैं। उन रनों को रिकवर करना बेहद जरूरी है और यही सोच थी कप्तान की। उन्होंने गेंदबाज रवि के ऊपर, बुमराह के ऊपर भरोसा जताया। उस भरोसे पे काबिल गेंदबाज की गेंदबाज ने कोई मौका नहीं बल्लेबाज को जहर उगलने वाली जहरीली गेंदबाजी। शॉट के लिए जगह बनाई, रूम दिया अपने आपको, गेंद जा रही है लगा के ऊपर से, जस्ट 1 बाउंस और तरफ 4 रन। ब्यूटीफुल शॉट, लॉफ्टेड ड्राइव और यहां से मिलेगा चौका। ये चौथा चौका आता हुआ इस पारी का और देखते देखते उनकी रफ्तार हवा से भी तेज बढ़ती हुई पारी का दूसरा P1 2 का ओवर और टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। बल्लेबाज मंगेश वैती अपने आप को नहीं रोक पाए, जो कि उन्होंने 3 गेंदों का इस्तेमाल किया था, 2 गेंदें डॉट के लिए थी। अब चौके की सहायता से उनकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करते हुए उनका निजी स्कोर है 5 और टीम का स्कोर बनता हुआ 20, यानी 15 स्कोर बनाया पर कृष्णा सातपुते ने। राउंड विकेट, व्हाट अ शॉट, क्या रूम दिया आपने आपको, अमेजिंग फुटवर्क अलोंग द कारपेट विद बॉटम एंड 2 रन टेकन, व्हाट अ ब्यूटीफुल रनिंग विद द विकेट, गुड कॉल, गुड कोऑर्डिनेशन और 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। वेल फिनिश, 1 चौका आया इस ओवर में
और 2 ओवर का खेल समापन हो चुका। टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। यहाँ पर अच्छा स्कोर। पहले ओवर में मिले 13 रन, दूसरे ओवर में यहाँ पर मिले स्कोरर हमें बताएंगे अब्दुल। 9 रन मिले और टीम का स्कोर यहाँ पर 22। 18 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। 70 स्पोर्ट्स हमारे तारिक सैयद भाई और हमारे विपुल पांडुलकर, उनकी पूरी टीम, जिसमें कि हमारे सतीश है, अनिकेत है, प्रकाश है और हमारे ओमकार जो स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए। 70 स्पोर्ट्स क्लैरिटी के लिए जानी जाने वाली लाइन, क्वालिटी और क्लैरिटी के लिए जानी जाने वाली लाइन, जिनका डंका हमेशा बजता आया है और वही लाइन। टीम का स्कोर 22। जीत के लिए सफर अभी भी आसान नहीं है, लेकिन कृष्णा सातपुते का छोड़ा हुआ कैच कितना खामियाजा भुगतना होगा इस कैच का, ये तो आने वाले समय तक कर पाएगा। पहले ओवर में मिले 13 रन, दूसरे ओवर में मिले 9 रन। पहला ओवर किया जीशान खान ने, 13 रन दिए थे उन्होंने, और अभी गेंदबाजी में आते हुए फिर एक बार जीशान खान। टीम का स्कोर 22। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों। इस मुकाबले में कई महारथी चमचमाते सितारे मैदान पर हम देख पा रहे हैं। मुंबई ट्रॉफी 2021 का यह शानदार यादगार सफर। आज के प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला। ओ लवली डिलीवरी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेग बिफोर की अपील, बल्लेबाज से टकराई शरीर से गेंद, अंपायर इशारा करते हुए मिस्टर मनोज गुप्ता पर लेग बाइस का इशारा देते हुए 1 रन से नहीं चूके। जहां पर भी मौका मिला बल्लेबाज को उन्हें रन को बटोरा है और यही कारण रहा कि रनों की रफ्तार तेजी से बढ़ी। यहां पर तीसरा ओवर पर गति पर फिर एक बार जीशान खान। इज लास्ट स्पेल इज वेरी एक्सपेंसिव। ही कंज्यूम 30 रन्स और अपना सेकंड स्पेल पूरा करते हुए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। ओ लवली डिलीवरी, लेकिन अंपायर ने कहा कि दिशा खो दिया पर गेंदबाज ने। वाइट का इजहार किया अंपायर की ओर से और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 24 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर, जो कि पहला अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ इस ओवर का। 42 का लक्ष्य। सोची समझी मैदान के ऊपर साजिश से चलती हुई मजा आएगा मुकाबले में। इस बीच गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, जानते थे वाइट का इजहार करेंगे अंपायर। तजुर्बा है बल्लेबाज के पास, कोई छेड़खानी नहीं किया, ड्रिल कर रहे और डॉट यहां पर वाइट का इजहार किया। जीशान खान ने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाज की थी, एक भी वाइट नहीं था वहां पर, लेकिन अब 2 गेंदे उन्होंने वाइट फेंकी है। थोड़े अपने आप से नाराज होते हुए, दिशा खोते हुए सामने बल्लेबाज मंगेश बैती ने चौका लगाया। 2 गेंदे डॉट के लिए, डबल और सिंगल के बलबूते पर 7 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए, जो कि कृष्णा सातपुते मछली के लिए तड़प रहे स्ट्राइक बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार प्लेसमेंट किया, डिफेंस शॉट को पसंद दी, जानते थे अच्छी गेंदबाजी और इस वक्त उफान पर, तो सिंगल के ऊपर ध्यान दिया जा, यही सोच है बल्लेबाज की और सिंगल निकालकर स्ट्राइक को मौका दिया कृष्णा सातपुते को। टीम का स्कोर लगाता बढ़ता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 26 पर। 42 की आवश्यकता, 42 का लक्ष्य और टीम का स्कोर 26। ऑन साइड में पुल करने की कोशिश लेकिन नाकाम। बिट्टू के पीछे विकेट कीपर इज स्टैंडिंग अवे फ्रॉम स्टंप्स। देयर इज अ गुड चांस फॉर सिंगल, कंप्लीट क्विकली सिंगल एंड स्कोर मूव्स अप टू 27 विदाउट लॉस। अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में। देयर हैज बीन 25 रन पार्टनरशिप बिटवीन द कृष्णा सातपुते and Mangesh Vaidya. What a beautiful start from these openers. Good start from these openers. और टीम का स्कोर 27। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, कवर ड्राइव करते हुए यहाँ पर गेंद जा रही डी जोन में। अंपायर का इशारा 1 रन का बिल्कुल होगा। कितनी सोची समझी हुई बल्लेबाजी की जा रही है। अच्छे गेंद को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार, क्योंकि जीशान एक अच्छी गेंदबाज है। गेंद को निचले हिस्से में रखना, गेंद के लेंथ और लाइन में गेंदबाजी करना, यह हमेशा से उनकी विशेषता रही है। गेंद को बहुत निचले हिस्से में रखते, कमर के निचले हिस्से में रखते यहाँ पर, ताकि बल्लेबाज बड़ा शॉट ना खेले और ये उनकी कोशिश कामयाबी रही है इस ओवर में। और टीम का स्कोर लगाता बढ़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज काफी सोची समझे बल्लेबाज करते हुए 28 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर।
ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन रन से नहीं चूके। बल्लेबाज की ये कोशिश काफी अच्छी रही यहाँ पर, रन को बल्ले से नहीं मिले लेकिन अतिरिक्त रन से उन्होंने जुटाने की कोशिश की और यहाँ पर रन बनना बेहद जरूरी है। एक रन यहाँ से मिलता हुआ बल्लेबाज के तौर पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाज की है जीशान ने। 2 गेंदें वाइड जरूर फेंकी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाज को इस ओवर में बड़े शॉट का कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। कमाल की गेंदबाजी। लगातार स्कोर में वृद्धि होती हुई अब ठीक दोपहर के 12 बज चुके हैं। सूरज हमारे सर पर बिल्कुल दिखाए हुए नजर आता हुआ, चमचमाती धूप पंछी हवा में लहराती हुए। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट और द विकेट। ओह लवली प्लेसमेंट अलोंग द कारपेट फॉर सिंगल, और सिंगल के साथ ओवर का समापन, सफल ओवर का समापन रहा। दिस ओवर हैज बीन वेरी लेंदी, क्योंकि इस ओवर में हमने 2 वाइड देखे। 8 गेंदों का ओवर समाप्त हुआ, लंबा रहा ओवर। एंड ऑफ द 3rd ओवर और टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 30 रन, यानी कि 10 के अवसर से रन बने। अब जीत के लिए बनाने होंगे 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला कृष्णा सातपुते का जो कैच छोड़ा था वहां से टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बौछार लगाई चौकों की और कृष्णा सातपुते खेले निजी स्कोर के ऊपर। हमारे अब्दुल जो हमें अच्छे स्कोरर है बताते हुए 16 पर खेलते हुए और उनका साथ निभाते हुए मंगेश वैद्य, जो एक चौकी की मदद से अपने टीम के लिए 3 सिंगल 1 डबल की मदद से उन्होंने अपनी टीम के लिए 9 रन का योगदान दिया है। और दोनों के बीच में साझेदारी काफी अच्छी होती हुई, यानी कि दोनों के बीच में साझेदारी की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 रन की साझेदारी बन चुकी है। यहाँ पर अब जीत के लिए 12 गेंदे 12 की आवश्यकता। 12 तो बच चुके यहाँ पर, लेकिन अब किसके 12 बजेंगे मैदान पर। मजा आएगा मुकाबले में, दर्शकों की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई। यू आर वॉचिंग beautiful and biggest trophy of the tennis cricket by Mumbai Trophy 2021 season 2. This tournament has completed its season first and you are the watching now season 2. 60 teams have participated in this tournament and who is going to be champion? You will get answer today. Now here we go. 12 गेंदे और 12 की आवश्यकता। दोनों बल्लेबाज सूझबूझे बल्लेबाज करते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन। आशीष आगरकर दिल्ली से बिलोंग करने वाले गेंदबाज है। उनके हेयर स्टाइल से मैंने पहचान लिया, अलग हेयर स्टाइल रहती है उनकी, लेकिन उनकी हेयर स्टाइल उनकी पहचान नहीं है, उनकी गेंदबाजी उनकी पहचान है। देखेंगे कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद नहीं बल्कि पत्थर फेंकते, काफी तेज गेंदबाज माने जाने वाले गेंदबाज, वही गेंदबाज यहाँ पर आशीष आगरकर। इस बीच पहले गेंद राउंड विकेट, यहाँ पर डाउन द ट्रैक आए थे कृष्णा सातपुते को चकमा दिया। मैंने पहले कहा था कि उनकी हेयर स्टाइल उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान है उनकी गेंदबाजी। इस गेंदबाज में काफी हौसला है, ताकत है, तजुर्बा है और तजुर्बे के आधार पर गेंदबाज करते हुए कमाल की गेंदबाजी। कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज को डॉट गेंद फेंकना यानी कि मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर कोशिश करनी होगी और ये कोशिश की यहाँ पर। 12 गेंदे 12 की आवश्यकता, अब 11 गेंदे 12 की आवश्यकता। लवली शॉट और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ वंडरफुल टाइमिंग विथ ट्रिमेंडस पावर, दैट्स अ 6। कृष्णा सातपुते का छोड़ा हुआ कैच, जिनका कैच दूसरे गेंद पर छोड़ा गया था जबकि पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद, और वही उसी कैच की चर्चा होगी मैदान पर, उसी कैच की चर्चा होगी, क्यों ना हो यहां पर। 10 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। आसान सा बना दिया मुकाबले को। ड्राइव कैच गेंद को 1 रन पूरी की, दूसरी की कोशिश बिल्कुल नहीं। कृष्णा सातपुते चाहते थे 2 रन बने, लेकिन मंगेश वैद्य ने इनकार किया। अच्छी बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाज की बीच मैदान के ऊपर। मुकाबला बिल्कुल आसान सा बना दिया। 9 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर छोर बदलते हुए, अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए, खराब गेंदों का समाचार लेते हुए, मैदान की चारों तरफ रन बनाते हुए और गेंदबाज को कोई मौका नहीं दिया विकेट प्राप्त करने का। इसे कहते हैं महान खिलाड़ी। महान खिलाड़ी अक्सर महान खेलते और वही महान क्रिकेट मैदान पर हम देख पा रहे हैं। मजा आएगा मुकाबले में। ओ प्लेसमेंट, जानते हैं अब इक्का दुक्का से मुकाबले को जीता जा सकता है। 1 रन पूरे की दूसरी की कोशिश, कृष्णा सातपुते पलटे थे लेकिन मंगेश वैद्य ने इनकार किया। इज नॉट रिस्पॉन्सिंग। कृष्णा सातपुते वांटेड द सेकंड बट मंगेश वैद्य इज नॉट रिस्पॉन्सिंग फॉर सेकंड। They don't want now any risks because they know they can win the match easily because target is achievable now. 8 गेंदे 4 रन की आवश्यकता।
अच्छी क्रिकेट, सूझबूझ क्रिकेट मैदान पर। बल्ले का फेंक देरी से खोला, लेकिन गेंद जा रही है डी जोन में। अंपायर का इशारा होता हुआ 1 रन का। G11 विक्रोल टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आपको अनुरोध किया जाता है आयोजकर्ताओं की ओर से संपर्क कीजिए। अच्छी कोशिश की यहाँ पर गेंदबाज आशीष अगरकर ने छक्का लगाने के बाद उन्होंने अपने आप को संवारा। अच्छी गेंदबाज की, अराउंड विकेट, लास्ट डिलीवरी ऑफ दिस ओवर। यहां पर इस गेंद को शेयर किया, दूसरे की कोशिश, लेकिन एक एक्शन में गेंद को उठाने की कोशिश। क्या कुछ हुआ मैदान के ऊपर, बल्लेबाज गिर रहे थे लेकिन अपने आप को गिरने नहीं दिया उन्होंने। और यहां से मिलेगा 1 ही रन, और की समापन होता हुआ, और टीम का स्कोर 39-39 फॉर नो लॉस। व्हाट अ पार्टनरशिप बिटवीन द मंगेश वैद्य और कृष्णा सातपुते। 6 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। टीम का स्कोर 40 बनता हुआ, 42 का लक्ष्य मैदान पर है। मैं गुजारिश करूंगा G11 विक्रोल टीम के कप्तान से कि आइए संपर्क कीजिए हमसे। ये मुकाबला काफी बड़ा बन सकता था, लेकिन कृष्णा सातपुते का यदि कैच हो लिया होता तो। देखिए क्रिकेट में अगर मगर किंतु परंतु इन अल्फाजों के लिए कोई जगह नहीं दोस्तों। इन अल्फाजों को केवल शेरो शायरी की दुनिया में जगह है। राहुल जोगाड़िया नए गेंदबाज। राहुल जोगाड़िया कुर्ला से बिलोंग कर रहे गेंदबाज, चेंबूर माफ कीजिए। और यहां से यह स्कोर इक्वल होता है, यहां पर स्कोर लेवल, और जीत के लिए मैच 5 गेंदे और 1 रन की आवश्यकता। हमारे स्कोर में बताएंगे अब्दुल कि कृष्णा ने कितने रन बनाए। यहां पर 26 रन बनाए कृष्णा सातपुते ने, जिसमें कि चौके और छक्के भी बताएंगे अब्दुल हमें। 1 रन की आवश्यकता मैच जीत के लिए, आसान सा मुकाबला। और ये देखिए व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश, व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश, वी आर विनर, ये बताते हुए व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग। दोस्तों एक बार दोनों बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, कोई विकेट नहीं यहां पर, और दोनों बल्लेबाज ने मुकाबला फिनिश किया। मंगेश वैद्य और कृष्णा सातपुते, व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द बैट्समैन, व्हाट अ पार्टनरशिप, वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम द ओपनर बैट्समैन। टर्फ एडिक्ट के कप्तान और G11 के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मंच पर आए। क्वार्टर फाइनल का टॉस होगा। फर्स्ट हाफ का मैच, 4 ओवरों का यह मैच खिलाया जाएगा। टर्फ एडिक्ट एंड G11, may I humble request to both captains please come on the stage। तनवीर भाई आप ऊपर तशरीफ ले आए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वन एंड ओनली मिस्टर कृष्णा सातपुते। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। इस मैच का मैन ऑफ द मैच मिस्टर कृष्णा सातपुते।